हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अब और अच्छे हो जाएंगे। हाँ, तो चलिए स्टोरी की तरफ आते हैं। अजीब दास्तां। जैसा कि सुबह के पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष ऑफिस चले जाते हैं बोल के, और श्रुति घर में बेचैन हो जाती हैं। बिल्कुल श्रुति घर के कामों में लगी रहती हैं, लेकिन उनका टाइम पास नहीं हो रहा होता बिल्कुल भी। और उधर अक्ष ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। उनकी कमर में भी हल्का हल्का पेन हो रहा होता है और उनका भी ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता। प्यार का खुमार, है ना? तो ऐसा ही होता है, जब प्यार का खुमार सर पे होता है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है सिवाय महबूब के। तो अक्ष कहता है यार घर ही चलते हैं ना, और ये कह के वो घर के लिए निकल जाते हैं। 1-1.5 घंटे में वो घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि घर में कोई नहीं होता। श्रुति अपने रूम में होती है, तो वो तभी पाँव रूम में जाते हैं और देखते हैं कि श्रुति फुल दुल्हन के जोड़े में तैयार हुई रहती है, एकदम दुल्हन की तरह, और गाना गुनगुना रही होती है कि मतलब श्रुति वो जो गाना गाती है ना, सॉन्ग सुन के अक्ष की तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो सॉन्ग कुछ श्रुति इस तरह गा रही होती है कि चुनरी मेरी रंगी हुई है तेरे रंग से साजन, आकर रंग दे मेरा अंग अपने रंग से साजन, आजा आजा साजन आजा। और ये सुन के अक्ष एकदम से अंदर कमरे में एंटर होता है और मिरर में श्रुति की नज़रें अक्ष की नज़रों से टकराती हैं। और जब नज़रें टकराती हैं तो श्रुति के मुंह से नेक्स्ट लाइन तो नहीं निकलती, लेकिन वो मन में ज़रूर गुनगुना रही होगी। वो गुनगुना रही होगी कि धड़कनें बढ़ रही हैं, वो करीब आ रहा है, खुश नसीबी बन के मेरा वो नसीब आ रहा है ना? तो अक्षय से प्यार से जाते हैं श्रुति के पास और पीछे उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। श्रुति को बड़े गौर से और बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। श्रुति उनके देखने के तरीके से शर्मा जाती है और अपनी निगाहें झुका लेती है। अक्ष आके अपने घुटनों के बल उसके कदमों में बैठते हैं और कहते हैं दिन में चांद ज़मीन पे, उफ, नज़र ना लगे मेरे इस चांद को। तो श्रुति अपनी बाहें अक्ष के गले में डाल देती हैं और अक्ष उन्हें जोर से हक करते हैं। श्रुति हल्का सा पीछे होती हैं और उनकी आंखों में आंखें डाल के देख रही होती हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। धीरे धीरे अक्ष श्रुति के बेहद करीब होते हैं, बेहद करीब, और उनके लिप्स पे किस करने जा ही रहे होते हैं। तभी श्रुति अपना फेस हटा देती हैं। अक्ष उनका फेस दोनों हाथों में पकड़ते हैं और अपनी तरफ लेके आते हैं और फिर से धीरे धीरे उनके करीब जाते हैं। तो श्रुति एकदम से उन्हें जोर से चिल्लाती हैं, कहती हैं क्या है? तो अक्ष एकदम हड़बड़ा के आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वो ऑफिस में होती है और सामने उसकी बॉस खड़ी होती है। तो वो हड़बड़ा जाती है, कहती है हाँ हाँ, ये कहती क्या सोच रही हो, कब से आवाज़ लगा रहे हैं तुम्हें? हाँ, तो कहती है आप यहाँ। तो वो इधर उधर देखती है तो देखती है कि वो ऑफिस में और वो एक ड्रीम देख रही होती है।
और उसे अपने आप पे हंसी भी आ रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है। खैर उसकी बॉस बोलती है यहाँ मन नहीं है लग रहा है तुम्हारा, कहीं और है दिमाग। तो कहती है नहीं बस तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो कहते हैं तो घर जाओ ना, तुमने तो वैसे भी अप्लाई किया था तो आए क्यों। तो अक्ष कहते हैं कि जाएं, कि हाँ जाओ, यहाँ क्या पूछोगे अभी मेरे से, वैसे भी तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है तो यू कैन गो, इट्स ओके, जाओ। तो कहती है कि ठीक है, और ये कह के बॉस तो उसकी चली जाती है। वो वहीं चेयर पे बैठ जाती है और कहती है शिट, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। प्यार पता नहीं था श्रुति इस तरह मेरे करीब आ जाएगी। क्यों ना उससे दोबारा शादी की जाए। पहली शादी उसके लिए तो किसी सजा से कम नहीं थी। क्यों ना उससे एक बार ढंग से शादी की जाए। यस, बिल्कुल की जाए। जब अपनाना ही है तो पूरे तरीके से अपनाया जाए। और ये कह के वो फिर आयशा के बारे में थोड़ा सोचती है और देन उसके फेस पे एक स्माइल आती है। कहते हैं लव यू आयशा, आई लव यू, तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, बट उसकी अपनी एक जगह है, उसने खुद अपनी जगह बना ली। उसकी यही तो खासियत है ना आयशा, मैं तुम्हारे इशारे को कभी समझ ही नहीं पाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। श्रुति के रूप में मुझे तुम दोबारा मिल गई। और ये कह के वो अपना फ़ोन उठाती है और अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम फ़ोन उठाती हैं और कहते हैं कि हाँ बोलो। तो कहती है मॉम मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगी। तो कहती हैं हाँ बोलो। कहते हैं कि मुझे श्रुति से, कहती हैं क्या श्रुति से, फिर कोई तमाशा किया तुमने, फिर अगर इस बार उसको हर्ट किया होगा ना तो तुम बहुत मार खाने वाली हो। कहती है अरे मेरी माँ एक बार मेरी बात तो सुन लो। तो कहती है हाँ बोलो। कहती है मुझे ना श्रुति से दोबारा शादी करनी है। कहती क्या कहा तुमने, तुम्हें श्रुति से दोबारा शादी करनी है। तो कहती है हाँ दोबारा शादी करनी है। क्यों, कोई इशू है। कहती नहीं कोई इशू नहीं है, बट एकदम सडन कैसे, क्या हो गया। तो कहती है कि आई डोंट नो बट मुझे ना उससे दोबारा शादी करनी है। तो उनकी मॉम काफ़ी खुश हो जाती हैं। कहती हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, पूरे रीति रिवाज के साथ या सिर्फ शादी करनी है। कहती है सिर्फ शादी करनी है और आज ही रात को करनी है। कहती हैं ओके 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 गुड। कहते हैं और सारे रिचुअल्स कंप्लीट करना है। वो मम्मी वो जो होता है वो अंगूठी ढूंढते हैं और वो सारे रिचुअल्स कंप्लीट करना है ना मॉम प्लीज़। कहते हैं अच्छा ठीक है, फ़ोन रखो तभी तो प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, अब इतनी जल्दी हॉल वॉल तो बुक होगा नहीं, घर में ही होगी। तो कहती है हाँ मॉम घर में सिर्फ हमारी फैमिली मेम्बर्स और मेरे फ्रेंड्स, श्रुति की कोई फ्रेंड आना चाहे तो आ जाए, वैसे भी श्रुति की तरफ से उसकी कज़न तो है ही ना घर में। तो कहते हैं कि हाँ है तो सही। तो कहती हैं तो बस मॉम। और श्रुति को ये न्यूज़ मैं खुद दूँ या आप देंगी। कहती हैं तुम्हें तो जब तक शादी नहीं हो जाएगी श्रुति से मिलना भी नहीं है। कहती है मॉम ये गलत बात है। कहती है यही सही बात है। कहती मॉम ऐसे नहीं होता ना, प्लीज़ ऐसे मत करो। तो कहती अब तो जो हो गया हो गया, अब डायरेक्ट रात को शादी में आना, ठीक है। कहती है व्हाट। कहती हाँ कि
यहाँ से कैसे, कपड़े उपड़े भी नहीं है यहाँ मेरे। कहते अरे पैसों की कमी है क्या तुम्हारे पास, हाँ नहीं है ना, जाओ। तो कहती है मॉम ये गलत है, मुझे श्रुति से एटलीस्ट बात तो करने दो। तो कहती है तुम्हें मेरी कसम है, मना किया ना, जब तक शादी नहीं होगी तब तक ना मिलना है ना बात करनी है। तो फंस जाती है अपने ही कहे में, और उनकी मॉम फ़ोन कट कर देती हैं। और उनकी मॉम अनायशा और सना को कॉल करती हैं और ये बात बताती हैं। तो अनायशा और सना बहुत खुश होते हैं। तो उनकी मॉम बोलती हैं अनायशा तुम तो यहाँ जाओ मेरे पास, और सना को भेज दो अक्ष के पास, और कोई अच्छे से कपड़े ले जाके उसको दे दे, ठीक है। वहाँ से रेडी होके आएगी वो, जल्दी आ जाओ, बहुत सारी तैयारी करनी है, घर के रिचुअल्स के हिसाब से ही शादी करानी है, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना। बस मुझे पता है वो क्यों कह रही है। तो कहती है ठीक है मैं घर आके बात करती हूँ आंटी, ये कह के फिर वो भी फ़ोन रख देती हैं और आंटी श्रुति के पास जाती हैं। श्रुति चुपचाप बैठी हुई होती है। तो कहती हैं श्रुति कि हाँ मॉम मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती है हाँ मॉम बोलिए क्या हो गया। तो कहती है कि दोबारा शादी का ख्याल है। कहती है मॉम आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं और दोबारा शादी हरगिज़ नहीं। और क्यों, अब तो सब ठीक है ना। तो कहती हैं कि क्यों, दोबारा शादी करने में क्या दिक्कत है तुम्हें। कहती है नहीं मॉम मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो कुछ और समझ रही होती है। कहती है मॉम देखिए वो जो भी था वो सब अलग बात थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है एंड वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और अब नहीं, जब मैंने तब नहीं ऐसा डिसीजन लिया तो मैं अब भी नहीं ले सकती हूँ। नहीं 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 मॉम ये नहीं हो सकता। कहती है पागल लड़की, अक्ष से दोबारा शादी करनी है। तो श्रुति कहती है नहीं करनी है ना, बोल तो रही हूँ ना मुझे नहीं करनी दोबारा शादी। कहती है क्या। तो फिर जो है श्रुति 1 मिनट के लिए चुप होती और कहती क्या कहा मम्मी आपने, अक्ष से दोबारा शादी, सीरियसली मॉम। कहते हैं हाँ, और ये तुम्हारे प्यारे पति देव ने ही कहा है फ़ोन करके, समझ में आया। कहते हैं कि उन्होंने कहा है मुझसे दोबारा शादी करने के लिए। कहती हैं हाँ तुमसे दोबारा शादी करने के लिए उन्होंने ही कहा है। कहते सीरियसली कि हाँ सीरियसली, अब तुम टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, है ना, जल्दी जल्दी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो कहती है कि बट मॉम। कहते हैं क्या मॉम। कहते हैं कि बट पक्का ना हो रेडी है। कहते हैं तुम्हें अभी भी लगता है वो रेडी नहीं है। कहती है मॉम वो चीज़ें अलग हैं बट शादी, कहते हैं उसी ने कहा है, पागल लड़की उसी ने कहा है तुम रेडी हो। इतने में अनायशा भी आ जाती है और अब उसके कज़न से बात करती हैं अक्ष के। तो उनकी कज़न को भी बताते हैं। उनकी कज़न कहती है वाह उसकी शादी में मैं नहीं थी, इस बार रहूँगी, मज़ा आएगा। तो ये कह देती हैं। हर्ष को भी फ़ोन करके बता दिया जाता है। हर्ष भी जहाँ होता है वहाँ से फटाफट आ जाता है और रास्ते से मेहंदी वाले को लेता हुआ आता है, इतना दिमाग चलाता है अपना। तो वो भी मेहंदी वाले को लेके आता है और श्रुति को दोबारा से वही लहंगा पहनाया जाता है, उसी तरीके से उसको तैयार किया जाता है। उसके मॉम बाकी के सारे इंतज़ाम उसकी कज़न के साथ और हर्ष के साथ मिलके कर लेती हैं। हर्ष मेहंदी वाले को घर तक ले आ चुका होता है, मेहंदी वाला मेहंदी लगाने लगता है और इधर अक्ष बेसब्र बिल्कुल बेसब्र हुए रहते हैं और वो ऑफिस में इधर उधर चक्कर काट रहे होते हैं। तभी सना कॉल करते और कहते हैं नीचे खड़ी हूँ जल्दी आ जा। तो कहती है गाड़ी से आई है। कहती नहीं ऑटो से, तेरी गाड़ी है ना यहाँ पे। तो कहती है हाँ। तो कहती है चलो ठीक है मैं अभी आई। और वो दौड़ती हुई भागती हुई नीचे पार्किंग में पहुँचती है और गाड़ी लेके बाहर निकलती है, सना के पास जाती है, उसे बैठाती है गाड़ी में, कहती घर चले। तो वो सना कहती है बिल्कुल नहीं। वैसे ये बता ना ये कहाँ से आया तेरे दिमाग में, हाँ सडन क्या हुआ ऐसा। हाँ कहते कुछ नहीं यार, एक्चुअली
मैंने श्रुति को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था कि कल मैंने उसकी मांग में सिंदूर डाला था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो भी अपने फ्रेंड से ही शायद बात कर रहे थे कि काश के सब कुछ एक बार पहले की तरह हो जाए, सही मायने में मैं इनकी दुल्हन बन जाऊं। तो वही सब सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना जो खुशियाँ वो डिज़र्व करती थी उसको तो मैंने पनौती बना दिया था उसके लिए, तो क्यों ना उसे वो सारे हक वो सारी खुशियाँ दोबारा से दी जाए और एक ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की जाए। बट एक बात पूछो सनात, कहती हाँ कि मैं आयशा के साथ गलत, तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो एक बात सोचना, अगर आयशा को दिक्कत होती तो आज तक तेरी लाइफ में इतनी लड़कियां आई, मतलब आई का मतलब हम लोगों ने कोशिश की लाने की, हाँ, लेकिन तेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। और जब ये आई तूने लाख कोशिश की इसे भगाने की, लेकिन ये कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई। तो कहीं ना कहीं आयशा भी चाहती थी या चाहती है कि तू इसके साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा ले, इसके साथ अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट कर ले, अपने आप को एक मौका दो ज़िंदगी को दोबारा से जीने का। और जिस हिसाब से ये तेरे दर्द जानती है ना, जितना तुझे समझती है, आई एम सॉरी टू से बट शायद आयशा भी नहीं समझती थी। तेरी फालतू की हरकतों पे उसे भी गुस्सा आ जाता था और वो भी तुझे थप्पड़ मार देती थी, लेकिन आज तक श्रुति ने कभी ऐसे नहीं किया, याद है? उसने तेरी हर मनमानी हर बदतमीजियों को बर्दाश्त किया है और आयशा बहुत खुश है, ट्रस्ट में। तो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी गिल्ट के इस रिश्ते को आगे बढ़ा। इसका इंतज़ार तो हम सब कर रहे थे ना बहुत टाइम से, और तूने जितना बड़ा गिफ्ट आज श्रुति को दिया है ना, कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। हर चीज़ से मूव ऑन करके उसको ज़िंदगी के एक नए मोड़ पे ले जाना आम बात नहीं है, ठीक है? तो टेंशन फ्री और चलते लिए कपड़े ले लें। तो कहती है कि कपड़े क्या करना यार, है तो कपड़े। कहती है यार कुछ ढंग का पहन ले। तो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना कहीं। तो कहती है यार अभी बहुत टाइम है, वैसे भी कहाँ घूमेंगे, कहाँ चक्कर काटेंगे, तो चल ना उसके लिए कुछ गिफ्ट ले ले अच्छा सा। तो कहती हाँ उसके लिए गिफ्ट लेना है, और क्या लेना है मुझे बहुत अच्छे से पता है, चल। तो वो एक गिफ्ट शॉप पे मतलब जाते हैं और वहाँ से श्रुति के लिए गिफ्ट परचेज़ करते हैं, और परचेज़ करने के बाद वहाँ से फिर मॉल वगैरह में जाते हैं, वहाँ कुछ खाते पीते हैं, भूख भी लगी होती है बेचारों को, दोनों को। थोड़ा अपना टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे ही। और अक्षय तो सब्र नहीं हो रहा होता घर जाने का, कहती चल ना यार प्लीज़ घर चल। तो कहती चलेंगे ना, चलेंगे चलेंगे, हमें घर 8 बजे पहुंचना है, ठीक है, और अभी 5:30 हो रहे हैं। कहती है 2.5 घंटा। कहती हाँ 2.5 घंटा इधर उधर घूमते घामते, शॉपिंग करते करते, थोड़ी बहुत मम्मी के लिए, अपनी भाभी जी के लिए, अपनी बहन के लिए, भाई के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदते खरीदते उसकी नज़र पड़ती है एक साड़ी पे। बहुत खूबसूरत साड़ी होती है, रेड कलर की सिल्क साड़ी एकदम। तो रेड कलर की होती है ना, क्या बताया था उसने? नहीं, वाइट कलर की सिल्क साड़ी होती है। तो वो बहुत पसंद आती है अक्ष को, थोड़ा डिज़ाइनर लुक में होती है, तो वो उसे खरीदती है श्रुति के लिए। कहती है इसमें श्रुति बहुत खूबसूरत लगेगी, और ये सोच के वो खरीदती है। और अपने लिए भी एक ब्लैक शर्ट लेती है। कहती है शर्ट लूँ या टी शर्ट ले लूँ? टी शर्ट ले लूँ। तो कहती है तेरे को पता है ना उसे टी शर्ट तेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती, शर्ट पसंद है तो वही ले, क्यों बेवजह उसका मूड ख़राब करेगी, है ना? तो वही ले ले। कहती चल तो कह रही है तो वही ले लेते हैं। कहती है बेशक।
तो ये सोच के वो फिर एक ब्लैक शर्ट, थोड़ी जो हल्की सी होती है सिल्क्स में, वो खरीदती है, नायलॉन टाइप कुछ, तो वो ले लेती है और कहती है यार ये ब्लेज़र अच्छा लग रहा है ना, ये ब्लेज़र ले लें। तो कहती है ले लेना, मैं तो तुझसे कब से कह रही हूँ, और इस जो तूने शर्ट पहनी है इस पे ये सूट भी करेगा, तो ले ले। तो वो ब्लेज़र ले लेती है और उसे डाल लेती है। फिर वॉशरूम जाते हैं लोग और वहाँ थोड़ा अक्ष भी खुद को ठीक ठाक करती है, और फिर किसी तरह घड़ी में 8 बज जाते हैं और इधर श्रुति भी रेडी हो चुकी होती है अच्छे से। और वो गाना अनायशा गाती है उसे देख के कि खूबसूरत है तू इतनी, कहा नहीं जाता, कैसे वो खुद को रोक ले, सहा नहीं जाता। वैसे श्रुति तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, आज तो अक्ष के ऊपर बिजलियाँ गिरेंगी। हाँ, तो श्रुति शर्माती और कहती क्या भाभी आप भी कुछ भी बोलते हो, वो क्या कम स्मार्ट लगते हैं। हाँ, कहते हो तुमने तो कतई दिल से उन्हें आदमी बना रखा है। कहती है भाभी प्लीज़ ना, वो मेरे लिए वही है, मैंने उन्हें हमेशा उसी रूप में देखा है। तो वो हंस पड़ती हैं, कहती हैं चलो अच्छा है कोई बात नहीं। तो ये कह के वो फिर कहती हैं चलो मैं नीचे देख लूँ, तुम यहीं बैठो आराम से। और श्रुति बेहद खूबसूरत लग रही होती है, मैरून कलर का उसका जोड़ा शादी का, और मैरून लिपस्टिक, बहुत खूबसूरत। और उसे खुद पे रश्क हो रहा होता है, खुद पे उसे दोबारा प्यार आ रहा होता है, और उसकी ज़िंदगी उस समय बेहद खूबसूरत हो चुकी होती है। सोच सोच के कि आज वो सही मायने में अक्ष की हो जाएगी और अक्ष उसके हो जाएंगे। आज सारे रिचुअल्स मन से पूरे होंगे। तभी वहाँ अक्ष की गाड़ी का हॉर्न आता है और वो अपनी बालकनी में जाती है दौड़ते हुए। वहाँ से देखते हैं कि अक्ष निकलते हैं गाड़ी में से, और सबसे पहले उनकी नज़र ऐसे बालकनी पे ही जाती है, तो वो पीछे हो जाती है। अक्ष समझ जाते हैं कि वहाँ पे श्रुति खड़ी होती है, तो उनके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है कि हाय इसकी अदाएं ना ये मार डालेंगे। सना उसकी तरफ देखकर कहती है घर चले, वहाँ मिलेगी अंदर, वहाँ मत देखो। तो सना कहते श्रुति कहते हैं, अक्ष कहते हैं कि कम बोला कर। तो फिर वो कहती है अच्छा चल अंदर। श्रुति जब उन्हें देखती है कहती है कितना स्मार्ट लग रहा है ना ये ब्लेजर, आज ही लिया है ना, कितना सुंदर लग रहा है। ये सोच के वो आती है रूम में और इंतज़ार करने लगती है कि कब अक्ष रूम में आएंगे, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि अक्ष को तो मिलने ही नहीं दिया जाएगा उससे। वो बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही होती है, और अक्ष को तो नीचे ही रोक लिया जाता है। तो अक्ष बोलती है मॉम, तो उसकी मॉम उसे ज़ोर से हक करती हैं और कहती हैं तुमने मुझे आज सारी खुशियाँ दे दी, सारी खुशियाँ, आई लव यू। उसकी माँ उसे ज़ोर से हक कर लेती हैं और अक्ष भी उन्हें हक करते हैं और कहते हैं कि थैंक यू कम नोटिस पे इतनी तैयारी करने के लिए। कहते हैं कोई तैयारी क्या करनी थी, पंडित थोड़ी ना बुलाना था। तो कहती मॉम बिना पंडित के कैसे शादी होगी। तो हर्ष कहता है मैं हूँ ना पंडित, मुझे दक्षिणा दे देना, मैं करा दूंगा शादी। तो वो सब लोग हंसने लगते हैं। कहती है हाँ सही है, वैसे भी ज़िंदगी में बहुत कुछ उसने झेल लिया, अब एक भी गलत मंत्र पढ़ा ना तूने तो ऐसा ना हो फिर से कुछ झेलना ही पड़े। तो अक्ष कहता है मैं गलत मंत्र नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं जो है देख देख के पढ़ूंगा, समझ में आया। तो कहती है अच्छा चल बकवास करा लो बस। फिर जो है उसकी नज़रें सिर्फ श्रुति को ढूंढ रही होती हैं। श्रुति को थोड़ी देर में अनायशा और उसके कज़न नीचे लेके आती हैं, तो अक्ष की नज़रें तो सिर्फ श्रुति को ही देख रही होती हैं। श्रुति की नज़रें अक्ष की नज़रों से टकराती हैं और कयामत आ जाती है।
दोनों ही एक दूसरे को बेसब्र तरीके से देख रहे होते हैं। तभी अक्ष श्रुति को आंख मार देता है, तो श्रुति अपनी निगाहें नीचे कर लेती है और अक्ष सना से कहता है, यार इसका ये शर्माना ना कसम से, मतलब वो ना कई लाख वोल्टेज का ना झटका सा लगता है बॉडी के अंदर। सना कहती है, हाँ हाँ सही है सही है सही है, सही जा रहे हो बेटा। कहती क्या सही जा रहे हैं यार, सही बता रहे हैं। कसम से ऐसा लगता है जैसे कतई सीने पे सांप लौट गए हो। तो फिर ये दोनों बैठ जाते हैं शादी करने के लिए और गठबंधन कराया जाता है और प्रॉपर एक शादी कराई जाती है मंत्र मोबाइल में लगा के दोनों की। और बस फ़र्क ये था कि पहले जो रिचुअल्स फॉलो हुए थे उसमें अक्ष की कोई रजामंदी नहीं थी। आज रिचुअल्स ना हो के भी अक्ष की रजामंदी थी जो उन रिचुअल्स को पूरा कर रही थी। आज दोनों ही अपने अपने मन से, पूरे तन से, अपनी पूरी मर्जी से होशो हवास में इस शादी को कर रहे थे। तो सही मायने में आज ये शादी कंप्लीट हुई है। इसीलिए कहते हैं ना, पंडित, बाराती, मंत्र कोई मायने नहीं रह जाता जब तक रिश्ता दिल से ना जुड़ा हो। तो आज वो रिश्ता दिल से जुड़ चुका था। जब ये लोग फेरे लेने के लिए उठते हैं तो अक्षुति का हाथ पकड़ लेते हैं। वो फेरे कंप्लीट होते हैं और उसके बाद वो रिचुअल्स वगैरह होते हैं जिसमें अक्ष जीतते हैं अंगूठी वाले में। 2 बार अक्ष ने अंगूठी निकाली होती है और 1 बार श्रुति ने। तो श्रुति की मॉम बोलती है, शिट, मतलब अक्ष का राज चलेगा, ये तो गलत हो गया। तो श्रुति कहते हैं, कोई बात नहीं, राज इनका हो या मेरा, बात तो एक ही है। तो सब लोग कहते हैं, हाय मज़ा आ गया, हाँ अक्ष बड़ी अच्छी बीवी मिली है। तो अक्ष कहता है, नसीब की बात है। तो ये सब रिचुअल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं और सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं इसी तरीके से। और रात काफ़ी हो चुकी होती है। ये सब करते करते करीबन 2:30-3 बज चुके होते हैं। हंसी मजाक, बातचीत, और अक्ष और श्रुति एक दूसरे को सिर्फ देखे जा रहे होते हैं, सबसे निगाहें चुरा चुरा के। खैर, जब आंटी की नज़र घड़ी पे पड़ती है तो कहती हैं, चलो भाई रूम में जाओ सब लोग अब अपने अपने। तो उन्हें रूम में ले जाया जाता है। अक्ष को तो सना रोक लेती है और श्रुति को नायशा लेके चली जाती है। अक्ष सना को कहते हैं, क्या है अब जाने भी दे। तो सना कहती है कि क्यों जाने दे। कहती है, यार प्लीज़ ना। कहती है, ज़्यादा जल्दी है। कहती है, नहीं वो बात नहीं है। कहती है, अरे चल जाना, झूठी वो बात नहीं है। कहती है, सच में वो बात नहीं है। कहती है, तो कहती है, बस उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, बातचीत करनी है। कहती है, एक बात बोलूँ तुझे। कहती है, हाँ, आज ही जाके कुछ मत करने लगना, थोड़ा सा सच में उसको टाइम देना। तो अक्ष कहते, पता है यार, मेरे को जाने तो दे। तो फिर ये दोनों बातचीत करते करते रूम में जाते हैं। अनायशा भी थोड़ी देर बातचीत करती है और उसके बाद सना को लेके रूम से बाहर आ जाती है और अक्ष को बोलती है, रूम लॉक कर लो। अक्ष आते हैं और रूम लॉक करते हैं। धीरे धीरे श्रुति की तरफ बढ़ते हैं तो श्रुति की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो जाती हैं और वो एक तरफ सिमट के बैठ जाती है बिल्कुल। तो अक्ष जो है प्यार से उसके पास जाते हैं और अपने पॉकेट में से उसको गिफ्ट निकाल के उसका देते हैं। कहते हैं, ये लो ना, मुंह दिखाई तुम्हारी, अब तो चेहरा दिखा दो। तो श्रुति लेती है गिफ्ट और देखती है। कहती है, ये तो वही है ना जो मैंने बहुत पहले पसंद किया था और बट लिया नहीं था। कहती है, हाँ, मैंने मना कर दिया था ना दिलाने से गुस्से में, और तुम्हें बहुत पसंद था। कहती है, हाँ।
तो वो एक नेकलेस होता है जो श्रुति को बहुत पहले बहुत पसंद आया होता है, लेकिन अक्ष ने उसको डांट के मना कर दिया होता है दिलाने से, तो वो ला के दिया होता है। फिर अक्ष वहाँ से उठते हैं तो श्रुति उनकी तरफ देखती है, कहती कहाँ जा रहे हो आप? कहते हैं आते हैं रुको। तो जाती है उठ के और बैग में से अपने पैकेट निकालती है और श्रुति को गिफ्ट करती है। श्रुति उसे खोलती है, देखती है कि उसमें वाइट साड़ी होती है, तो कहती है यार ये तो बेहद खूबसूरत है, आपकी पसंद कितनी अच्छी है। कहती है ये खूबसूरत तो तब होगी जब आपके जिस्म पे जाएगी, उससे पहले तो ये नॉर्मल है। तो श्रुति कहती है आप ऐसे भी हो सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। तो अक्ष चुप हो जाता है। अक्ष थोड़ा आगे बढ़ते हैं, श्रुति का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट श्रुति अपना हाथ पीछे कर लेती है। तो फिर अक्ष भी उस समय कुछ नहीं कहते और कहते हैं थक गई कि हाँ, तो वो सो जाते हैं। चेंज कर लो, तुम यहाँ कर लो, मैं वॉशरूम में कर लेती हूँ। तो श्रुति बोलती है ओके। तो ये कह के अक्ष अपने कपड़े निकालते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं उन्हें लेके। बाकी श्रुति फटाफट रूम में ही कपड़े चेंज करती हैं और एक सिंपल सा गाउन डाल लेती हैं। तो बैठ के सोच ही रही होती हैं कि आज तो इन पे मेरा पूरा हक है ना, तो आज क्यों मैं इस तरह घबरा के पीछे हो गई। बट जो भी है, शर्म थी और लाजमी है ये शर्म। इतनी आसानी से तो इनके हाथ नहीं आऊंगी मैं, बहुत तड़पाया इन्होंने मुझे, चुन चुन के बदला लूंगी इनसे, तब इनके हाथ आऊंगी। तो वो कहती इससे पहले ये वॉशरूम से बाहर आए, मुझे सो जाना चाहिए। और वो आके बेड पे ब्लैंकेट डाल के एसी का टेम्परेचर ठीक करके और सो जाती है, मतलब आंखें बंद कर लेती है। अक्ष बाहर आते हैं, कहते हैं श्रुति, तो देखते हैं कि श्रुति तो लेट चुकी होती है। तो अक्ष देखते हैं कि उसके कपड़े भी ऐसे ही पड़े होते हैं, तो उसके कपड़े पहले ठीक करके ढंग से तय करके और सेट करते हैं जहाँ से भी निकाला होता है उसने। फिर आते हैं बेड पे और उसके बिल्कुल पास आके लेटते हैं। श्रुति की धड़कनें एकदम तेज़ हो जाती हैं, फिर भी वो खुद पे बहुत कंट्रोल करती है। अक्ष धीरे से उनके सर के नीचे से अपना हाथ निकालते हैं और उनको अपनी तरफ करवट करते हैं और उनका सर अपने शोल्डर पे रखवाते हैं और उनको ऐसे ही बाहों में ले ले वो भी उनके फॉरहेड पे किस करके वो भी सो जाते हैं। कुछ नहीं कहते उस रात इन दोनों के बीच, ज़्यादा कुछ नहीं होता और ये शांति से सो जाते हैं। श्रुति तो मन में कहती है यार ये कितने अच्छे, इन्होंने मुझे जगाया भी नहीं। तो अक्ष तो सो चुके होते हैं और वो फॉरहेड की किस श्रुति के दिल दिमाग में बस चुकी होती है। खैर सुबह हो चुकी होती है और श्रुति फटाफट बिस्तर से उठ चुकी होती हैं। जैसे ही बिस्तर से उठती हैं तो अक्ष की आँख खुलती है। कहती कहाँ? कहते काम है ना, आपको भी ऑफिस जाना है। कहती हाँ यार आज तो बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आज तो जाना ही पड़ेगा। तो वो भी उठती है। श्रुति जाके फ्रेश होके किचन में लग जाती हैं एज़ यूजुअल और अक्ष भी रेडी होके चले जाते हैं ऑफिस। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग होती है, सब कुछ एकदम अलग होता है। अनायशा श्रुति के पास आती हैं, कहती हैं क्या हुआ, कुछ हुआ बताओ ना प्लीज़ ना, हाँ कुछ हुआ कि नहीं। इधर अक्ष अपनी मीटिंग में बहुत बिजी होते हैं बट उन्हें श्रुति की याद भी बहुत आ रही होती है और वो मन में सोचते हैं आज तो जाके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही है। अब चाहे वो कितना भी सोए, कितना भी कुछ भी करे, बहुत हो गया। इसके नाटक स्टार्ट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आज तो अपनी ज़िंदगी का ये पड़ाव भी मुझे पास करना है, किसी भी तरीके से पास करना है। और ये सोच के वो भाई तैयार करते हैं खुद को कि चलो देखते हैं। अब
जब वो जाते हैं तो मतलब शाम होती है और अक्ष घर आते हैं तो देखते हैं कि श्रुति किचन में नहीं होती और कहीं भी नहीं होती है। तो चुपचाप दबे पाँव रूम में जाती हैं तो देखती है कि डोर ओपन होता है तो धीरे से डोर खोलती है और देखती है कि श्रुति अलमारी में कुछ ढूंढ रही होती हैं। तो अक्ष आराम से अपने बैग को पीछे रखती हैं और धीरे धीरे जा रही होती हैं श्रुति की तरफ। और श्रुति को अक्ष के आने का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल उसके पीछे खड़े होके बहुत देर तक अक्ष श्रुति को चुपचाप देखते रहते हैं। पर जब श्रुति ने मुड़कर नहीं देखा होता तो अक्ष को एक शरारत सूझती है और श्रुति के थोड़ा और करीब बढ़ जाते हैं और एकदम से करीब बढ़ के अक्ष अपने हाथ जैसे ही श्रुति के कमर में डालने की कोशिश करते हैं तभी श्रुति एकदम से पीछे पलटती हैं और जैसे ही पीछे पलटती हैं अक्ष को ऐसे अचानक देखती हैं पीछे तो एकदम चौंक जाती हैं और इतना जल्दी में वो सब कुछ होता है कि श्रुति एकदम से डिसबैलेंस होने लगती हैं और खुद को संभालते संभालते वो अक्ष का सहारा लेती हैं और अक्ष भी उन्हें ऐसे संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन दोनों के ही पैर लड़खड़ाते हैं और दोनों संभलते संभलते एक दूसरे को लेके ज़मीन पे गिरते हैं, श्रुति नीचे और अक्ष उनके ऊपर। जैसे ही नीचे गिरते हैं तो श्रुति के मुंह से अचानक कराने की आवाज़ आती है, कहती है आह। तो अक्ष कहते हैं तुम ठीक हो ना, चोट तो नहीं लगी? तो श्रुति कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। खैर आप मेरे पीछे क्या कर रहे थे ये बताओ? हाँ, और आप आए कब? मुझे तो पता ही नहीं चला। तो अक्ष कहते हैं अरे अरे रुको रुको, थोड़ी देर पहले ही आए हैं। हाँ, और अक्ष बहुत प्यार से उनको देखते हैं श्रुति को। तो कहते हैं थोड़ी देर पहले कब? तो अक्ष बड़े प्यार से कहते हैं बस जब तुम अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। हाँ, और अक्ष कहते कहते श्रुति का सर हल्का सा ऊपर उठाते हैं और उसके बालों को साइड पे करते हैं। श्रुति कहती है कि क्या कर रहे हैं ये आप? हाँ, हटिए मेरे ऊपर से, हटिए। तो श्रुति कहते हैं कि अक्ष कहता है क्यों भाई, बेबी हो मेरी, क्यों हटे? कहते हैं कि मुझे बहुत काम है, प्लीज़ ना हटिए। वो उठने लगती है श्रुति तो अक्ष श्रुति को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं और एकदम से उनके ऊपर आते हैं। वो अपने पैरों को झटकते हैं तो अपने पैरों से उनके पैरों को वो दबा लेते हैं, बहुत ज़्यादा दबा लेते हैं। तो वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे होते हैं कि क्या हुआ है ये। तो श्रुति एक्चुअली अक्ष की ये हरकत देख के ना एकदम हैरान हो जाती है। उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि अक्ष इस तरह की कोई हरकत करेंगे। तो कहती है अच्छा छोड़िए ना यार, काम है मुझे, बहुत सारे काम हैं। तो अक्ष कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम ना ऐसे ही मेरे पास रहो थोड़ी देर, ये काम वाम होते रहेंगे। तुमने ना दिमाग खराब करके रखा है, काम 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 काम। तो श्रुति अक्ष को बहुत प्यार से देख भी रही होती है और उसे बोले भी जा रही होती है। तो श्रुति कहती है कि क्या देख रहे हो ऐसे? हाँ, कहते हैं कि तुम्हें। तो वो कहते हैं कि अच्छा। तो फिर श्रुति भी उन्हें बड़े प्यार से देखती है। तो इस बार अक्ष पूछते हैं तुम क्यों इतने प्यार से देख रही हो मुझे? कहती है कि यही सोच रही हूँ कि आप कुछ ज़्यादा डिमांडिंग नहीं हो रहे हो। हाँ, मैं कई दिनों से ऐसा सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते जा रहे हो आप। तो अक्ष कहते हैं कि हाँ, तो अपनी बीवी से डिमांड करना कोई गलत बात तो नहीं है। तो कहती है
क्यों नहीं है, बहुत गलत बात है। तो अक्षय अपनी उंगली ऐसे धीरे धीरे श्रुति के कमर पे फिराते हैं और उसको कहते हैं कि क्या गलत बात है बताओ। मुझे तो नहीं लगता अपनी बीवी से किसी भी चीज़ की डिमांड करना गलत है गलत, सच बोलना। और ये कहते कहते अक्ष एकदम श्रुति के होठों के एकदम करीब हो जाते हैं और अपनी उंगलियां श्रुति के कमर पे ऐसे चला रहे होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।